तेरे हवाले है ये जिंदगी मेरी, तेरे उजाले से सब राहें हैं यहाँ। अपने नसीब का मैं बादशाह नहीं, तू मेरी शाम है, तू ही मेरी सुबह। तूने कहा मैंने सुन लिया, तूने कहा मैंने सुन लिया। हाय, ये मैं हूँ। कहानी में थोड़ा सा पीछे जाएं अगर, 1 मिनट। मेरे माँ बाप अपनी शादी और 2 बच्चों के बाद बहुत खुश थे कि अचानक उनका बेटी पैदा करने का दिल किया। बेटी तो नहीं, अलबत्ता मैं आ गया। इसलिए अगले 3 महीने अम्मी ने मुझे बेटियों वाले कपड़े ही पहनाए, पर उनकी बेटी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वैसे यहाँ मेरी शक्ल आलिया भट्ट से क्यों मिल रही है? ये मेरे अब्बू हैं, जिनको मैं अत्ता बुलाता हूँ। ये नाम अतातुर्क की वजह से पड़ा था, जो कि टर्की के फाउंडर थे। बेसिकली अतातुर्क का मतलब है तुर्कों का बाप, इसलिए इनके नाम से अत्ता का लफ्ज़ हमने अपनी ज़िंदगी में घुसा लिया। मेरे अत्ता 37 साल शहर में नौकरी करने के बाद रिटायर होकर गांव में शिफ्ट हो गए, और मैं अपनी ज़िंदगी शहर में बिंदास गुजारता था कि अचानक ये वायरस आ टपका और पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, और मैं अपने अत्ता का हाथ बटाने के लिए शहर से गाँव आ गया। और ये देखें कितनी मेहनत से हाथ बटा रहा हूँ। ओह शिट, अत्ता भाई वेट कर रहे थे। ये मेरा गांव में पहला दिन था, और अत्ता मुझे जमीनों के बारे में समझा रहे थे। पर सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। गांव में इन लोगों के साथ रहने के बाद इस बात का आइडिया हुआ है कि ना घर में कभी मैं सही उर्दू बोल पाया, ना ऑफिस में कभी मैं सही अंग्रेज़ी बोल पाया हूँ, और इधर मुझसे इनके साथ पंजाबी नहीं बोली जाती। जी, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल है पूछना सी कि एक फसल किवें जिदे कि कैसे लगती है जी? जलालत है, मुकम्मल जलालत है। शर्मिंदगी बहुत थी, पर फिर मैंने सोचा कि मिट्टी पाओ यार, गांव का व्यू एंजॉय करते हैं। कभी कभी दिल करते हैं यहाँ पक्का शिफ्ट हो जाऊं। यहाँ लाइफ बहुत सिंपल है, पर शायद उतनी मुश्किल भी है। यह है मेरा अगला दिन, और मैं सोया रह गया हूँ। मेरे राइट पे नो मैंस लैंड है, जो ना इंडिया के हिस्से में आता है ना पाकिस्तान के हिस्से में आता है। इस वक्त मेरे राइट पे पाकिस्तान है और लेफ्ट पे इंडिया है। बॉर्डर पे कैमरा निकालना ऐसा ही है जैसे अपनी मौत को इन्विटेशन देना। जब तक आप पीछे इंडिया देख रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि पीछे गोली आती है कि नहीं। मजाक कर रहा था। ये बहुत पीसफुल बॉर्डर है। मैं और अत्ता मेरे बचपन से ही एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, पर मेरी अम्मी ने हमेशा ब्रिज बन के हमारे बीच में वो डिस्टेंस कम किया। जब अम्मी साथ होती हैं तो हम घंटों बात कर लेते हैं, पर जब अम्मी साथ ना हो तो एक दूसरे से घंटों बात किए बगैर रह सकते हैं। कभी कभी लगता है हम दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे घंटों का सफ़र क्यों ना हो। ना तो वो कुछ कहते हैं, ना मैं कुछ बोलता हूँ। पर अभी भी जब सड़क पार करते हुए वो मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस रिलेशन का डूबता हुआ जहाज़ वापस साहिल पे आ जाए। पर हर नया रोज़ एक नया मौका लाता है।
आई विश ऐसा टाइम बार बार आता रहे। ये मेरा गांव में दूसरा हफ्ता है। आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो इंडियन साइड वाले बॉर्डर पे हम वैसे वेव किया करते थे, और वहाँ जो इंडियन आर्मी के लोग थे वो हमें वेव बैक करते थे। पर अब अगर मैं 6 फुट के कद के साथ यहाँ से वहाँ वेव करूँगा तो उधर से शायद सीधा ग्रेनेड ही है। इस बाग की बेस्ट बात यह है कि यहाँ से जितने भी आपने और हुआ ये कि बाग में ये सांप आ टपके। जितनी स्पीड में ये आए उससे डबल स्पीड में मैं वहां से भागा, पर गाड़ी में बैठते ही मैं बहादुर हो गया। ये थे वो साहब। शुक्र है उस वक्त मुझे किसी ने देखा नहीं। यहाँ पे तीसरा हफ्ता है और मेरी बस हो चुकी है। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से जग से मैं ग्लास भर रहा हूँ। टेढ़े रास्तों पे सीधा चल रहा हूँ, खाली कमरों में बात कर रहा हूँ। कागज के जहाजों में उड़ रहा हूँ, मैं तो अपना फोन ढूंढ रहा हूँ। मेरे कमरे में कौन आ गया है, लगता है मेरा टाइम आ गया है। मेरे पीछे ये चांद क्यों पड़ा है, ओह शिट ये तो हाय हो गया है। नया दिन और एक नई जगह। मुझे देख के इस बेचारी का सांस बंद हो गया और इसको देख के मेरा सांस बंद हो गया। ये यहाँ का बदमाश है। इस मरे हुए कौवे को इसलिए लटकाया हुआ है ताकि और कौवे ना आए। क्रिएटिविटी है। जैसे एक ही छत पे 2 नज़ारे, क्रिएटिविटी है। जैसे मेरी अम्मी का एक ही वक्त 2 ड्रामे देखना, क्रिएटिविटी है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी, हर खुशी पूरी की, और कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। और बदले में ना तो मैं कभी उन्हें थैंक यू कह पाया और ना कभी ये कह पाया हूँ कि